आज लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। पीड़ित परिवार से हमने वहां मिला भी, और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है। एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। ये अलग एंगल है, उस पर भी आप जांच कराइए, लेकिन पूरा प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में नजर आता है। और जब एसपी के कहने पर डीआईजी एक मृतक बच्ची का फोटो फ्रेम पर्सन का कई फोटो को सजा रहा हो और दिखा रहा हो, ये मानवता को लज्जित कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, छठ पूजा में जहां एक तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरे तरफ जो है लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी 3 लोग जो है पीएमसीएच में भर्ती हैं। और जिससे कि विजय कुमार सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जाकर मिले और आज उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर नीतीश सरकार पे कई तरह के गंभीर आरोप लगाया है। पहले सुनिए कि लखीसराय मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। आज लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। पीड़ित परिवार से हमने वहां मिला भी, और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है। एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। डॉक्टर से हमने बात भी किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उनसे जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया। और ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है, और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। जिले में वही एसपी है, उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। थाना पूरी तरह से एसपी के देखरेख में चलता है, और थाने के अंदर कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। एसपी कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि छठ के समय ये घटना घटित हुआ था। अब सत्य कौन है ये तो उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। घटना घटित होने के बाद आप इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए। उनके लोग, परिवार के सदस्य, कई स्थानीय लोग भी कहा कि लखीसराय स्टेशन प्लेटफॉर्म से सटा हुआ इनकी जमीन, कीमती जमीन पर ये जमीन माफियाओं की निगाहें टिकी हुई थी। पहले तो प्रयास किया कि बहू बेटियों को छेड़े, तंग करे, बेच करके भागे, और जब उसमें सफल नहीं होता है तो घटना को इस स्तर तक ले जाए। हमने मांग किया कि अगर जो उन लोगों का कहना है तो आप एक एंगल पर काम क्यों कर रहे, ये अलग एंगल है, उस पर भी आप जांच कराइए, लेकिन पूरा प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में नजर आता है। और जब एसपी के कहने पर डीआईजी एक मृतक बच्ची का फोटो फ्रेम पर्सन का कई फोटो को सजा रहा हो और दिखा रहा हो, ये मानवता को लज्जित कर रहा है। और ये मानसिकता प्रशासन का दिखाई पड़ रहा है कि ये माइंड सेट कर लिए कि हमको और इधर उधर जांच नहीं करना, ये प्रेम प्रसंग कह के इसको दबा देना। इसके पहले भी लखीसराय के अंदर इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई है। हमने पहले भी बताया कि पीट कर जिसकी हत्या की गई, हॉस्पिटल गया, उसको मृत घोषित किया और हार्ट अटैक कर करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे दिया गया है।
इसी एसपी के रहते परिवार के लोग छटपटाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस तरह के कई घटनाएं हैं अपराधियों को बचाने का। एक लंबी राशि का लेन देन कर करके ये खेल लखीसराय के अंदर हो रहा है। जहां घटना घटित हुआ, आज पीड़ित परिवार के सदस्य बता रहे थे, वहां दारू का बड़ा माफियागिरी चलता है, वो दारू का अड्डा है और दारू के जमात के लोग, बालू से जुड़े लोग और जमीन माफिया, ये सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट टारगेट करता है और टारगेट करके प्लानिंग करता है। आज बताइए कि जो नोटबुक जारी किया है, इस तरह का एक अपराधी जो पहले भी जेल गया है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि लखीसराय का जो मामला है ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, बल्कि लखीसराय स्टेशन के निकट एक जमीन का मामला है, जिसमें पहले तो वहां की जो उनकी बहू बेटी है उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे छेड़छाड़ किया गया और नहीं ऐसा कुछ हुआ, उन लोग नहीं माने तो उन्हें गोली मार दी गया। यह जांच का विषय है, सरकार इसकी जांच करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।